नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम राज़ चमन। और राज़ चमन आप सबको भी दावत देता है कि अगर खुदावंद ने आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है तो आप हमसे ज़रूर राब्ता कायम कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमारे गेस्ट स्पीकर्स तक और या मुझ तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप हासिल नहीं कर पाए तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट torontolive.tv पे जाके आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और कांटेक्ट नंबर्स हासिल कर सकते हैं। आज मुझे ज्वाइन किया है ऑनलाइन डॉक्टर रजत पॉल, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन इस वक्त ये कनाडा के एरिया टोरंटो में रहते हैं। और सिस्टर नीलम जो हैं ये इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं एक अरसा से, और खुदावंद इन दोनों को अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी, आज हम बात करेंगे नाज़रीन के जो रीओपनिंग के टाइम हमें जिन जिन बातों की ज़रूरत है, क्या उनमें बहुत बड़ा चेंज आया है या कुछ और दीगर बातें जो है वो क्या सामने आ रही हैं। इन बातों को हम अपने दोनों मेहमानों से डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर रजत, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये जो रीओपनिंग का टाइम है पूरी दुनिया में, इसमें कौन कौन सी ख़ास गाइडलाइंस जो हैं वो जो बहुत अहमियत की हामिल है। जी, अभी सबको मेरे ख्याल से सब लोग काफ़ी दुनिया सुन रही है न्यूज़ में और अपनी-अपनी जगहों पे अलग-अलग तरीके से ओपनिंग हो रही है और उसके लिए मेन बातें तो वही हैं जी, ज़्यादा कुछ ख़ास चेंज नहीं हुआ। आजकल ज़्यादा ज़ोर इस पे दिया जा रहा है क्योंकि ओपनिंग हो रही है। पहले ये था स्टे एट होम, अब कहते हैं 2 मीटर्स अपार्ट, ठीक है? तो ये मेन मैसेज है। पहले हमें तैयारी की गई कि स्टे एट होम, अब वो फेज़ खत्म हो गया, अब हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो अब कहा जा रहा है 2 मीटर्स अपार्ट। जी हाँ, वॉश योर हैंड्स एज़ यूजुअल, दवाइयों का ख़्याल रखें, जो अपनी विटामिन्स आप लेते रहे हैं, इतने 2 महीने में वो लें और इस दौरान थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा, लोगों ने काम पे जाना शुरू कर दिया है और कई लोग अभी और कामों पे जाएँगे, तो उनके लिए भी मैसेज सबके लिए ये है, वॉश योर हैंड्स, फेस मास्क एंड 2 मीटर्स अपार्ट। अगर आप क्लोज़ हैं, तो मास्क लगा लीजिए, अगर आप क्लोज़ नहीं हैं, तो 2 मीटर्स अपार्ट। तो आई थिंक काफ़ी जगहों पे हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पॉसिबल है, पर कुछ अदर कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, उनके लिए एशियन कंट्रीज़, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि हमारी वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट ये अभी हमारे लिए मैसेज अभी ये है कि स्टे 2 मीटर्स अपार्ट एंड इफ यू कैन नॉट देन पुट अ फेस मास्क। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रजत। सिस्टर नीलम, आप बताइए हमारे नाज़रीन को कि जब अब हालात रोज़ बरोज़ चेंज हो रहे हैं और हर मुल्क जो है वो इसको अपनी लोकल सिचुएशन के मुताबिक जो है वो हैंडल कर रहा है। अब ऐसे मौक़ों पे मसीही कौम को, कोई भी क्रिश्चियन कहीं पर भी है, चाहे वो चर्च लीडर है या ले पर्सन है, कलीसियाई तौर पे या इंडिविजुअली, वो कैसे एक मिसाली कौम के तौर पे, मिसाली ख़ानदान के तौर पे, मिसाली एक एग्जाम्पलरी इंडिविजुअल के तौर पे वो अपने आप को दूसरों के सामने ला सकता है। जी, जैसे डॉक्टर रजत ने बताया कि जो गाइडलाइंस अब तक हमने अपनी हुकूमत के हवाला से उनको फॉलो किया है, तो अब तक तो जो लोग हैं वो हैप्चुअल भी हो गए हैं इन चीजों के, तो अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और मसीहियों के लिए ये है कि पुराने नियम में लिखा है लिटिल बाय लिटिल, भजन संहिता में, साम्स में। तो वो जो लिटिल बाय लिटिल हम इस दौरान मसीहियों ने बहुत स्टडी की है, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें खुला टाइम दिया कि अब लिटिल बाय लिटिल है जो उसमें मेक मोर एफर्ट्स, उसमें और ज्यादा गहराई में। तो जो मसीहियों के लिए है वो इतनी ज्यादा अब गहराई में जा चुके हैं, जो जाना चाहते थे, जिन्होंने इस टाइम का पूरा पूरा फायदा उठाया है। तो वो जो उन्होंने एफर्ट्स बनाए और खुदावन से विजडम मांगी, अंदर रहकर भी खुदावन ने इतना वाइज किया है लोगों को कि उन्होंने वो जो विजडम है वो मल्टीप्लाई हुई है।
लोगों के साथ जो रफाकत रखने में मसीहियों ने एफर्ट्स लिए, और मीडिया को इस्तेमाल किया खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। बहुत सी रूहें इस वक्त मीडिया के हवाला से बच गई हैं, जो हमें मालूम है, और जो बहुत अनसुनी अभी हम सुनेंगे जब सब कुछ ओपन होगा। लोग अपने अपने एरिया में जाके, अपने अपने प्रोफेशन में जाकर वो शेयर करेंगे। बहुत सी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेंगी। बहुत सी ऐसी जिंदगियां जो बर्बाद हो चुकी थी, खुदावंद ने उन्हें रेनोवेट किया है। क्यों? आ, क्योंकि उन्होंने चाहा। और हमारे लिए तो यही इंस्ट्रक्शन है कि अपने जैसे तीतुस में लिखा है 2 चैप्टर में उसकी 7th वर्स में, कि भले काम करके तो सब बातों में स्वयं आदर्श बन। तो हमने, बहुत से मसीहियों ने यीशु मसीह को रिप्रेजेंट किया है, और बहुत से लोग बचे हैं और उनके स्वभाव में चेंजेस आई हैं, और वो अब जब निकलेंगे बाहर, निकल रहे हैं, तो बहुत सी गवाहियां हम सुन रहे हैं, मैं पर्सनली भी। जी, थैंक यू सिस्टर नीलम। डॉक्टर रजत, जैसा कि आपने भी पहले कहा सेफ्टी के बारे में रीओपनिंग के वक्त, और सिस्टर नीलम ने जो बयान किया, जो एक्सपीरियंस, आई थिंक इट्स ए गुड कि मीडिया के हवाले से बहुत सारे काम जो है इस वक्त हुए हैं और हो रहे हैं, और जब लोग बाहर निकलेंगे तो और ज़्यादा हमें सुनने को कुछ मिलेगा। अब जब एक बिल्कुल लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है, तो इस जो आपने सेफ्टी के हवाले से भी कहा कि क्या अभी भी हमें डर और खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, या सेफ्टीज़ को अडॉप्ट करते हुए ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? डॉक्टर रजत, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं पहले तो मैंने एक कोट में छोटा सा मैं पढ़ा कहीं पर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें हमारे किसी क्रिश्चियन भाई ने शेयर किया हमारे साथ, मैं इंग्लिश में है, वो कहता ऑल्सो सैनिटाइज योर हार्ट फॉर योर हाई फ्रॉम हेट, एंगर, गॉसिप, जेलसी एंड एनवी। वेल सेड। बहुत सही कहा है। ऑल्सो सैनिटाइज योर हार्ट। या तो या सेफ्टी ठीक है, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, लेकिन अपने मन को भी साफ कीजिए, और उससे ईर्ष्या, गुस्सा, चापलूसी और चुगली और जेलसी और एनवी जो है उसको भी निकाल दीजिए। तो अगर हम ये करके बाहर निकलते हैं, और जहां तक बात आती है हमारे फियर की, तो आई थिंक अब इस वक्त जब हमारे बहुत से एक्चुअली कई लोग हमारे जो खुदा को मानने वाले थे वो बीमार भी हुए हैं, और बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें उन्होंने डर से नहीं बल्कि विश्वास से चंगे हुए हैं, और उसी विश्वास को हमने लेकर के बाहर जाना है। और मैं एक्चुअली नीलम से मैं कहूंगा कि वो हिंदी में बाद में हमें बता दे पढ़ के कि 2 तिमोथी 1:7 में क्या लिखा है, कि वो बहुत हमें एक पावरफुल वर्स दी है खुदा ने, कि जब हम बाहर निकलें तो हम डरे नहीं बल्कि हम विश्वास के साथ। और रियलिटी है, हमने बहुत से लोगों को सुना भी है, गवाहियां भी आई हैं, अभी और आएंगी। जैसा कहा, मीडिया ने हमें बहुत जोड़ा है और मीडिया हमें और आगे हेल्प करेगा। ये वही बात है, जिस तरह से आप क्या लेना चाहते हैं, फियर या फेथ, और उसी तरह से आप मीडिया को पॉजिटिवली खुदा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या नेगेटिवली खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पे रहेंगे। तो यही बात मैं आपको कहूंगा कि यही कोशिश करनी चाहिए। और लीडर्स के लिए एक छोटी सी बात और है कि इस वक्त जो लीडर्स हैं वो सारे कोशिश यही कर रहे हैं कि वी शुड बी सेफ, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अस इकोनॉमिकली जितनी पैकेजेस दे सकते हैं, ताकि हम लोग जो हैं वो अपना खाना पीना जो है वो खा सकें। तो उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूं कि हम फिजिकली हमें सेटिस्फाई किया जा रहा है, हमें स्पिरिचुअली खाली हो चुके हैं, और जिन लोगों ने अपने आप को स्पिरिचुअली इस दौरान फिल किया है वो अब ओवरफ्लो करेंगे, क्योंकि फिजिकली गवर्नमेंट्स हैव मेड श्योर कि हम खाते रहें,
मस्त रहें। लेकिन जिन लोगों ने इस फिजिकल आराम को छोड़ करके स्पिरिचुअली अपने आप को फिल किया है, वो लोग ओवरफ्लो करेंगे और वही लोग हमें गवाहियां देंगे और आगे निकल के बहुत से काम करेंगे। थैंक यू। या वेल सेड डॉक्टर साहब। सिस्टर नीलम, एक तो जो पढ़ने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा वो पढ़िए, और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि अब चूंकि लाइफ पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदल रहा है, बदल चुका है और बदलेगा और आगे चल के, तो इसमें हमारा हमारा एक मसीही होते हुए कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस आयत को पढ़ देती हूँ। 2 तिमोथी उसका 1st चैप्टर और 7th आयत 7th में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भ्रूरता का नहीं परंतु समर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है, सेल्फ कंट्रोल का, संजीदगी का और रूहानियत का। तो जो हमें दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कि हम पजल हैं, कंफ्यूजन में हैं, ये चीजें हमने पिछले दिनों में भी डिस्कस की हैं और इनके बारे में सोचा है। तो उसी तरह जो अब हमारी अब जो है कि ये नहीं है कि अब सब कुछ ओपन होगा तो फिनिश नहीं, क्योंकि मसीही जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो हालात के साथ साथ ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती, ऊपर जाती है। और बैलेंस रखने में खुदा का कलाम हमारी ताकत बनता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मुझे इसमें समझ आता है कि जिन लोगों के साथ इस वक्त हमने रफाकत रखी है, उनको हेल्प किया है, डोंट स्टॉप, कीप योर कम्युनिकेशन विद देम। आपको कम्युनिकेशन अपना रखना है, जैसे हम अपने बाप के साथ रोज कम्युनिकेट नहीं करते तो फिर हम अधूरे हैं, हमारा रिलेशनशिप भी अधूरा रह जाता है। तो एक जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, और हमारे लिए भी एक तो हम ब्रिज बनाते हैं अपना और परमेश्वर के बीच में, एक हम ब्रिज बनाते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उसका जो वो ब्रिज है वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए। और किसी तरह के ब्रिज पे चढ़कर हम एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते, लोगों को तसल्ली का बायस, लोगों के लिए तसल्ली का बायस नहीं बन सकते। और इसमें एक बात मैंने और सीखी कि किसी भी इंसान को खुदा के बारे में आप बताते हैं और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनको जितनी पिक्चर वो समझ सकते हैं उतनी ही दिखाइए, उससे ज्यादा नहीं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जब हम किसी को बताते हैं तो ये भी एडमिट करना जाने कि हमें सब कुछ नहीं पता। दूसरा ये ना समझे कि शायद ये ही समझदार है। ये हमें एडमिट करना बहुत जरूरी है कि हम सब इस धरती पे लर्नर हैं, लेकिन हमें जितना आता है हम दूसरे को हेल्प आउट करते हैं ताकि हम सब एक सही रास्ते पर चलें। फिर वो चाहे हमारा दुनियावी रास्ता है जिसमें हम रहते हैं, उसमें हमने अपनी सारी जिंदगी को बिताना है, ये जीवन जो हम धरती पर बिता रहे हैं छोड़ने से पहले, और अगली लाइफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी बाइबल रीडिंग कंटिन्यू करना है, हमें वर्शिप करनी है और इन्वॉल्व रहना है खुदा के कामों में। ये नहीं कि अब सब ओपन हो गया तो वो तो लॉकडाउन का ही काम था, तो अब लॉक खुल गए हैं तो अब कोई काम नहीं है। नहीं, खुदा का काम को जारी रखना है और लोगों तक पहुंचना है और खुदावंद के प्लान का इंतजार करना है जो उनकी जिंदगी में है। होप नहीं छोड़नी, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जी, वेल सेड सिस्टर नीलम। डॉक्टर रजत, जो हवाला आपने पढ़ने के लिए सिस्टर नीलम को कहा था, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं उसमें सिर्फ यही था कि मेन बात जो है कि डू नॉट, गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। ठीक है, खुदा ने हमें फियर की स्पिरिट नहीं दी, डर की स्पिरिट नहीं दी। ही हैज गिवन अ स्पिरिट ऑफ लव, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और ठीक है, तो
उस स्पिरिट के साथ हमने बाहर निकलना है, डरी हुई स्पिरिट के साथ नहीं, एक उस स्पिरिट के साथ जिसमें प्यार है, जिसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन है और जिसमें हम एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि देखें, जो अभी हम इस स्टेज पे अपने आप को मानते हैं, जैसे कि नीलम ने कहा कि देखें, हमने कई लोगों के साथ रास्ता काम किया है, कई लोगों को हमने कोशिश की है कि वो हमारे साथ चलें, वो हमें एक लीडर के रूप में देखते हैं या वो हमें एक लर्नर के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, जैसे नीलम ने कहा, कि हम दोनों मिलाना चाहते हैं। हमें उनको ये कहना है कि हम लीडर तो हैं, लेकिन हम एक लर्निंग लीडर हैं, हम खुद सीख रहे हैं और हम तुम्हारे साथ सीख रहे हैं। तो उसके लिए जो दो मेन बातें रहेंगी, हम तभी एक उन लोगों को अपने साथ लेके जा सकते हैं, वो है कंपैशन और एम्पैथी, नॉट सिंपैथी, एम्पैथी। कंपैशन उनके लिए होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे को पता है जीसस की एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त हैं। जब उन्होंने लोगों को खाना खिलाया 5,000 लोगों को, तब भी उनके पास कंपैशन था। उन्होंने कहा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। और जब लाजरस की मौत हुई और उस वक्त जो एक ही वर्ड्स है सबसे छोटी, ही वेप्ट, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ शोइंग कंपैशन। ही डिडंट से एनीथिंग, ही जस्ट वेप्ट विद देम। और इस वक्त हमारे साथ बहुत से नर्सिंग प्रोफेशन में हम जानते हैं कि जो मेरा पहला लेसन था वो लोगों के साथ यही मिला था हमें, मेडिकल प्रोफेशन में भी, कि देखें, अगर आप उस वक्त जब लोग इस ग्रीफ में से निकल रहे हैं, आपके पास शब्द नहीं है क्योंकि आप उनको जानते नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन आप अगर उनके साथ बैठ करके चुप रहें, मौन रहें, और अगर 2-4 आंसू बह भी जाएं तो बहने दीजिए, क्योंकि उससे उनको लगता है कि आप उनके साथ खड़े, जिसको बोलते हैं एम्पैथी एंड कंपैशन। दोनों हम लेके अगर चलेंगे तो हमारे जो जितने हमने रिश्ते बनाए हैं वो बने रहेंगे और वो हमारे साथ ग्रो करेंगे क्राइस्ट में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रजत। सिस्टर नीलम, चूँकि आप प्रैक्टिकली अपने चर्च के साथ लोगों को सर्व करती रही हैं डिफरेंट एरियाज़ में, अभी तक कोई ख़ास एग्जांपल आपके सामने आया हो जिसने आपको क्लिक किया हो कि यस, इसने सबसे बेहतर किया, इवन मुझसे भी बेटर किया? कोई ऐसी चीज़ सामने आई अभी तक या नहीं? जी हाँ, हमारे साथ एक कपल है जो हमारे साथ एवरी डे हमारे साथ बाइबल स्टडी करते हैं। हम मिलके सब शेयर करते हैं। हम उनको सिखाने की कोशिश नहीं करते, हम सब एक साथ स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं और उसमें शेयरिंग करते हैं। तो क्योंकि वो एक दूसरे धर्म से उन्होंने सच्चाई को पाया है, तो उनकी भूख और तड़प जो होती है वो अलग ही होती है। लेकिन उसका एक्सपीरियंस उस कपल का ये रहा कि उनमें झगड़े बहुत होते थे, चाहे मसीह उनकी जिंदगी में है। लेकिन इस टाइम में जैसी हमने शेयरिंग्स की हैं और एक एक वर्ष के ऊपर गौर से, बड़े ध्यान से उसको पढ़ा है और उस पर शेयरिंग की है, तो उसका आउटकम ये आया जिससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट हुई। उसने बोला कि मैंने अपनी वाइफ के साथ बैठकर कभी प्रार्थना नहीं की, ना कभी हमने इकट्ठे बैठ के वचन को पढ़ा था। लेकिन इस टाइम में जो आपने और आपके ग्रुप ने एफर्ट्स किए हैं, हमारी एक रूटीन हो गई है कि हम सुबह उठकर ना तो फोन देखते हैं, पहले हम उठ के प्रार्थना करते हैं, फिर वचन पढ़ते हैं और फिर हम इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वचन पर मनन करते हैं, फिर शाम की तैयारी भी करते हैं और उसके बाद हम अपना फोन देखते हैं कि कोई मैसेज आया है या कैसे। और इस टाइम में हमने टोटली कट ऑफ किया है फालतू बातों से। वो मेरे लिए इतनी एनकरेजमेंट थी कि खुदावंद ने अपने वचन के जरिया इनके साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर कर दिया है। और वो इतने दोनों खुश हैं और वो कहते हैं कि हमें इंतजार रहता है रात के 8 बजे का कि कब हमारे फोन पर रिंग होगी और कब हम खुदावंद की हजूरी में सब में बैठकर और उसकी बातें करेंगे और अपने खुदावंद के साथ। Yeah, well said, Sister Neelam. It's a really good experience. मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया ये सुन के।
और प्रोग्राम राज़ चमन की तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से भी उनको सैल्यूट कहना हमारी तरफ से, और हमारी दुआएं बिल्कुल उनके जी, साथ बिल्कुल। हैं कि खुदाबंद और ज़्यादा उस कपल को और उनके बच्चों को भी अपने साथ गहरे में लेके चले। और आप लोग या आपके और साथी जो हैं वो जो ये सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम देते हैं, खुदावंद इसमें भी बरकत डाले। वक्त हमेशा की तरह इजाज़त नहीं देता। डॉक्टर साहब, आपके पास 30 सेकंड है। आप इसकी आज की सारी कन्वर्सेशन को कैसे कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे? जी, मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ जो लास्ट वर्ड्स है उसी को कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है। हम लोगों ने जो मैंने पहले भी बात कहा कि हम अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए हमें वक्त मिल गया। हमने अपने दिलों को सैनिटाइज कर लिया, हाथों को भी कर लिया। अब इस दिल से अपने खौफ को निकाल दें, चाहे वो कोरोना का खौफ है, चाहे वो क्या कहना चाहिए कि मीडिया हमें वैसे बहुत डराता है, तो मीडिया से भी थोड़ा दूर रहिए। ये बहुत अच्छी बात की, किसी ने बहुत सही कहा। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं मीडिया के। हाँ, एक्चुअली हाँ, एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा कि एक मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल इस वक्त निकला हुआ है, तो उसमें एक मेंशन है, डू नॉट वॉच मीडिया। न्यूज जो है उसको आप कम कर दें। या ये मेंटल हेल्थ वालों की तरफ से हमें मेमो निकला है कि आप मीडिया को, न्यूज को, या नेगेटिव न्यूज को कम देखें। काम करते हैं तो क्योंकि उनका अगर स्टाइल वो आम और लोगों के लिए है तो या क्रिश्चियन लोगों के लिए भी है कि हम लोग भी उस नेगेटिव सी से दूर रहें, अच्छी बात रहेगी। और पॉजिटिविटी जो है वो हमारे बाइबल में है, तो हम बाइबल पढ़ें और वो हमें स्ट्रॉन्ग करेगी, हमें हेल्प करेगी। दुआ थैंक यू डेफिनेटली। वेरी मच डॉक्टर रजत एंड सिस्टर नीलम। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे नाज़रीन को हमेशा अपना कीमती वक्त देते हैं। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू जो है हम सब के लिए मुफीद साबित होगी, आई होप। और आपका भी हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। और आप हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनके साथ रब्ता कायम करने के लिए हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए। TorontoLive.tv पे जाके आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स हासिल कर सकते हैं। खुदाबंद चाहा तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोनों गेस्ट स्पीकर्स के साथ और आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी।